ने देश रो राज समझे रियो है के मैं मारी मर्जी वे जो कर रही हूं ने करनी नहीं हो रही हूं। तो वनोरान मुद्दा थी जुड़वा वास्ते ने अपोरी गुंज अपोरी आवाज दिल्ली तक पुंगावार हारू आज ठाड़ में आपने तकलीफ। देश आजाद हुआ, पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री हुआ, महात्मा गांधी री सलाह रे माते कांग्रेस पार्टी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान निर्मात्री सभा रा अध्यक्ष बनाया। मैंने खूब मेहनत की थी, रात ने दाड़ा कई साल तक चर्चाओं की थी, बहस की थी, ने बनने के लिए एक संविधान बनाइयो। वो संविधान 26 जनवरी 1950 थी लागू हुआ। संविधान में साफ साफ प्रावधान दीदोड़ा है कि देश री प्रजा रे हारू कानून की कर बनी। भारत री लोकसभा, भारत री संसद, भारत सरकार कण विषय माते कानून बनावी वो बन में लकी उड़ो है। राज्य सरकारों कण विषय माते कानून बनावी वो बन में लकी उड़ो है। और एड़ा किया विषय है कि जन्ने माते भारत सरकार ही कानूनी बनावे हके, राज्यों की सरकारों ही कानूनी बनावे हके, वही बन में साफ लकी उड़ो समवर्ती सूची में। सेंटर सब्जेक्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, तीनों बहुत साफ लिखे। लेकिन जरे आप रे मन में जाल वेगे तो आप वनारो खुदरे ढंगती व्याख्या करें कौम करवारी कोशिश करो। कोरोना रो प्रकोप चरम माते तो अप्रैल महीना में, मई महीना में, जून महीना में ने अन्य थोड़े जामोदरा वाला थी ज्यादा ठाकर नहीं पड़ी हो के जामोदरा महंगो थी, पहली हलाली जामोदरा मिल गई। एक हाथी को जो ने बम फूटो तो हैंग ऑन हिलाई। अब जटे मन टेमरा एड़ो तो के राज नहीं, अनुभव नहीं तो के भाई कोरोना हैंडल की कर करना। तो जटे कोई कोरोना मरीज आता तो सीधा कर्फ्यू लगाता पूरा गांव में। मुझे उम्मीद है कि इस साल के बजट में सिरोही के खेल स्टेडियम को राज्य सरकार की योजना में शामिल कर लिया। हम कई तरह के नए प्रयोग कर रहे हैं शिक्षा में भी। गरीब आदमी अपने बच्चे को अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाना चाहता है, पैसे नहीं होने के कारण पढ़ा नहीं सकता है। हम सरकारी स्कूलों में अंग्रेजी विद्यालय का विकल्प लेकर के आए और सिरोही के अंदर पहला अंग्रेजी माध्यम का महात्मा गांधी स्कूल हमने खोला। वो सक्सेस हुआ तो हमने दूसरा महात्मा गांधी स्कूल जावाल के अंदर अंग्रेजी स्कूल महात्मा गांधी खोला। हम चाहते हैं कि गरीबों के बच्चों को भी अंग्रेजी माध्यम की पढ़ाई करने का मौका मिले। जावाल के लोगों की मांग थी, नगर पालिका बनाई। रिको के नया इंडस्ट्रियल एरिया ला रहे हैं जावाल और गोल के बीच में। शिवगंज के पास बड़गांव में नया इंडस्ट्रियल एरिया शुरू कर दिया। एक प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क शिवगंज थाने के सामने और लाए। 650 नई फैक्ट्रियां लगेगी इमिटेशन ज्वेलरी, और उसमें मशीन से काम नहीं होगा, हाथ से काम होगा। करीब 15,000 यहाँ के लोगों को सीधा रोजगार उन्हें मिल सके। आप लोगों की मांग रही है अलग अलग तरीके की। इन सरपंचों ने भी जो जो काम बताए वो सारे हमने स्वीकृत किए। और सड़कों के अंदर भी अभी 125 करोड़ रुपया खाली इस विधानसभा क्षेत्र के अंदर दिया है, जिसमें आपके सबसे बड़ी तो ये बड़ी मांग थी मनोरा से नारादरा, वो सड़क भी स्वीकृत। बरलूट के अंदर भी वो महाराज जी ने मुझे कहा था क्या वो सड़क भी स्वीकृत कर दी। ये आप सिरोही से निकलते हो ठेठ सनपुर तक डबल लोन होगी।
कालंदरी से आगे 31 किलोमीटर सनपुर तक की डबल लाइन मंजूर कर दी। और भी जितने प्रपोजल आपने बताए, ये पाड़ी के सरपंच साहब बैठे हुए हैं, इन्होंने कहा था पाड़ी से डोडुआ का, वो कर दिया। खाम्बल वालों ने कहा अनुगोर से खाम्बल, वो कर दिया। तो वो किसानों और कांग्रेस पार्टी की बदौलत भरे हुए, एक से एक फैसले। पुरोहित जी 50 रुपया उधार लेना रहता तो फंड टेमरा कतरी जॉम नहीं देनी पड़ती पहला है। पर वो इंदिरा गांधी थी जिसने इन बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जो पूंजीपतियों के बैंक थे, और बैंकों के दरवाजे प्रजा के लिए खोले। आज आप कोई भी तरह का ऋण लेने जाते हो, सब किसकी देन है? 2 रुपए किलो का ये गेहूं मिल रहा है, एनएफएसए में जो लोग हैं उनको, ये निर्णय किसने किया था? वो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे जिसने ये निर्णय किया था। रोटी का अधिकार दिया इसके जरिए, सूचना का अधिकार, रोजगार का अधिकार। ये पहले 12 महीने नरेगा चलती थी, वो मनमोहन सिंह था जिसने नरेगा का एक्ट लाया और गांवों के लोगों को अधिकार दिया कि आप साल में 100 दिन पंचायत से काम मांगने का आप अधिकार रखेंगे। और इस कोरोना के टाइम में जो प्रबंधन हुआ वो आपने देखा है। पूरी दुनिया में राजस्थान की सराहना हुई। अमेरिका के प्रेसिडेंट के प्रेस एडवाइजर ने वॉशिंगटन पोस्ट में आर्टिकल लिखा कि राजस्थान में कैसा प्रबंधन हुआ। जब कोरोना आया, हम एक सैंपल की जांच करने की स्थिति में नहीं थे। राजस्थान पूना भेजा था पहला सैंपल, वहां से जांच करवाई थी। और आज राजस्थान एक दिन में 60,000 सैंपल जांच करने की क्षमता लेकर के खड़ा है। मैं आप सबकी तरफ से राजस्थान के मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि सिरोही जैसी छोटी जगह पर 15 दिन के भीतर उन्होंने क्या कोरोना की लैब एस्टेब्लिश की। वरना 5-5 दिन सैंपल भेजते थे जोधपुर, उदयपुर, 4-4 दिन लगते। नहीं तो जामोतरा वाला भी ज्यादा तो करने अनुभव नहीं है। जावाल वालों को भी इधर सीधा निकलना है तो पहाड़ी से सीधा घुसो तो सीधे वेलांगरी, कहीं आपके लंबा चक्कर खाने का। तो इस मौके पर आपको यही विश्वास दिलाना चाहते हैं कि आप लोगों की जो भी और अपेक्षाएं हैं उन सबको पूरा करने की कोशिश करेंगे। और भारत सरकार ये जो 3 काले कानून लाई है और ये हठधर्मिता दिखा रही है, अगर ये 15 जनवरी को इन्होंने वापस लेने का निर्णय नहीं किया तो आने वाले वक्त में अगर दिल्ली कुछ करने का आह्वान होगा तो मैं आप सबसे विनती करता हूं कि अपने समय में से समय निकाल करके आप सबको दिल्ली चलें। किसान एकता, किसान एकता, किसान एकता, किसान लड़ेगा, किसान जीतेगा, किसान लड़ेगा, किसान जीतेगा, किसान लड़ेगा, किसान जीतेगा, किसान लड़ेगा। किसान जीतेगा। काले कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, काले कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, काले कानून वापस लो। वापस लो, वापस लो। भारत माता की, भारत माता की जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय जवान। जय किसान। हम सब, हम सब। धन्यवाद। सिरोही की सभा में मैंने कहा था कि अगर आपके आशीर्वाद से राजस्थान की विधानसभा में गया तो ये इलाज के लिए जो पालनपुर और अहमदाबाद और महसाना के आपके चक्कर लगाने पड़ते हैं, ये आपके चक्कर लगवाना बंद कर दूंगा। मुझे खुशी है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आप लोगों के लिए 330 करोड़ रुपए स्वीकृत किए और आंबेश्वर जी के पास मेडिकल कॉलेज बनने जा रहा है। आपकी सबकी हाजिरी में 2 महीने के भीतर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उस कॉलेज का खाद मुहूर्त करेंगे। सिरोही जिले के अंदर बच्चों के खेलने की सुविधाएं गांवों